जूनियर छात्र चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर भाषण लिखना एवं बोलना सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, वंदनीय शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर MA, PhD, BSc, बार एट लॉ, कानून मंत्री भारत सरकार, भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तथा आधुनिक बुद्ध के रूप में चर्चित गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के माहर जाति में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर की छावनी में मातेश्वरी भीमाबाई के गर्भ से हुआ। माता भीमाबाई के नाम पर उनका नाम भीमराव रखा गया। पिता के नाम जोड़कर भीमराव रामजी राव पड़ा। इनके पूर्वज मध्य भारत के अम्बेड नामक स्थान के निवासी थे, अतः पितृभूमि की स्मृति में अंबेडकर शब्द जुड़ गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त होने पर इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर प्रसिद्ध हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। 1907 ईस्वी में उन्होंने एलिफिंस्टन हाई स्कूल मुंबई से मैट्रिक परीक्षा पास की। सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री कृष्ण जी केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। इसके अध्ययन से अंबेडकर भगवान बुद्ध के भक्त बन गए। इसी दरमियान इनका विवाह रूपाली के बलंकार की कन्या से हुआ। विवाह के समय भीम की आयु 16 साल और रामाबाई 9 साल की थीं। आर्थिक संकटों के बावजूद बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की वित्तीय सहायता से भीम ने BA परीक्षा पास की। तत्पश्चात 2 फरवरी 1913 ईस्वी को इनके पिता रामजी राव का देहांत हो गया। महाराजा सयाजीराव ने भीम को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। वहां कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में 1915 ईस्वी में MA किया। वहां के प्रोफेसर सेलिगमैन के परामर्श से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की डिग्री प्राप्त की। 21 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत आने के बाद बड़ौदा नरेश के यहाँ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्य किया, परंतु वहां के ब्राह्मणवादी कर्मचारी के दुर्व्यवहार के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बम्बई के सीडेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त होकर 11 नवंबर 1918 से कार्य करने लगे। इसी बीच 2 पुस्तकें लिखीं। कास्ट इन इंडिया, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज नामक पुस्तक लिखी। कॉलेज के सवर्ण हिंदुओं ने भी इन्हें जाति पाति के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसी हालत में उन्होंने मुख्य नायक पत्रिका निकाली और नौकरी छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। 1921 ईस्वी में MAC तथा DSc तथा बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत आकर बम्बई हाई कोर्ट में बैरिस्टर बनकर कार्य करने लगे। उन्होंने बम्बई में 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की। इसके बाद अस्पृश्यता के विरोध में 1927 ईस्वी में सत्याग्रह किया। उसके बाद 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इसके बाद उन्होंने 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करके
अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग किया। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री में अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व एवं चुनाव में खड़ा होने के अधिकार की सार्वजनिक घोषणा की। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के विरोध में आमरण अनशन कर दिया। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता के अनुसार दलितों को नौकरी में जन प्रतिनिधित्व में आरक्षण का अधिकार मिला। उन्होंने 2 जुलाई 1942 ईस्वी में वायसराय की काउंसिल के सदस्य बने। फिर उन्होंने 28 अगस्त 1947 में अंबेडकर साहब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 1947 में भारत सरकार के कानून मंत्री भी बनाए गए। 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के कारण मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 5 जून 1952 में संसार के सर्वोत्तम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बृहद समारोह में 22 प्रतिज्ञाओं के साथ एक बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी के उनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक भारत के निर्माता भारतीय संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ज्ञान, अनुभव, चिंतन एवं संघर्षों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक शोषित, दलित, वंचित एवं पिछड़ों वर्गों में चेतना जगाई, जिसके फलस्वरूप इस वर्ग ने समाज के राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई तथा अपने अधिकार हासिल किए। यही कारण है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम बाबा साहब ने ही शोषितों एवं दलितों को शिक्षित बनाने, संगठित होने तथा संघर्ष करने का आह्वान किया था तथा इसके लिए आजीवन संघर्ष किया। इन्होंने वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर कई आबंडरों एवं पाखंडों को काटने का प्रयास किया तथा बुद्धमय भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। बाबा साहब के सामने देश के 90% जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करने का लक्ष्य था। भारतीय संविधान को लागू होने के 73 वर्षों के बाद भी इन वर्गों को सही न्याय नहीं मिल पाया है। बाबा साहब का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन है। आज भी यह वर्ग शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आरक्षण की बैसाखी पर चलने को बाध्य हैं। बाबा साहब का संकल्प था सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक न्याय दिलाना। इसके लिए बाबा साहब ने भारत को विश्व का सर्वोत्तम संविधान दिया जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। पर दुख इस बात का है कि समाज में दलितों, शोषितों एवं पिछड़े वर्गों के लोग आज भी पिछड़ रहे हैं। बाबा साहब का सपने को पूरा करने के लिए तन, मन और धन से समर्पित होकर कार्य करना होगा। जय हिंद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।